नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब देवा भाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है और इस समय पर देवा भाव को एक्ट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। आज क्यूबाइब नेटवर्क देवा भाव को कुछ याद दिलाना चाहता है। देवा भाव से क्या मतलब है, तात्पर्य किनका है? देवा भाव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब। आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जिससे हमारे माननीय देवेंद्र भाऊ को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये सिर्फ क्यूबाइब नेटवर्क का सवाल नहीं है, आशुतोष पाठक का सवाल नहीं है। देश के 140 में से 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए और कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो जिसको मैं कहता हूं कि जिन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ, अपने एथिक्स के साथ, अपने विचारों के साथ समझौता किया है, उन मुट्ठी भर लोगों को अगर छोड़ दें तो करीबन 140 करोड़ इस देश की जनता जो जानती है, न जानती है, उन सबके तरफ से एक ही डिमांड होगी कि अब देवेंद्र फडणवीस का वो वक्त आ गया है जब देवेंद्र फडणवीस को अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? देवेंद्र फडणवीस ने जब 2019 में आ, उनकी हार हुई थी, हार इन द सेंस कि पिता पुत्र ने धोखा दिया था देवेंद्र फडणवीस को, सामने से चुनाव जीत करके आए थे, अलायंस में थे देवेंद्र फडणवीस की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उद्धव, अब तो उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उस वक्त एक ही शिवसेना थी, वो ज्वाइंट चुनाव जीत करके आई थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इन द सेंस कि उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी शर्त रख ली जो शायद देवभाऊ तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था। और ये देवेंद्र फडणवीस की कोई जिद नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस को तो अगर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कहता कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको नहीं आना है और हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे को, तो देवेंद्र फडणवीस कभी विरोध नहीं करते, कभी नहीं करते। जब एकनाथ शिंदे को बनाया तो देवेंद्र फडणवीस ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और उसमें एक कंसेंसस के साथ जो आलाकमान होता है उसमें एक कंसेंसस विराजमान होता है और उसके बाद वो निर्णय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई मलाल नहीं था कि उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधान मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी का होगा। आप, ये संभव नहीं है कि 56 सीट ला करके 100 से अधिक सीट लाने वाली पार्टी को आप कहें कि आपका मुख्यमंत्री नहीं होगा, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। ये इनका डिमांड ही पूरी तरह से अनैतिक था, संपूर्ण अनैतिक। एक व्यक्ति कितना अहंकारी हो सकता है, इस बात का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि छोटी पार्टी, आधी से भी कम सीटें लाने वाली पार्टी खुद को कहे कि नहीं, मेरी वजह से ये हमारा अलायंस सत्ता में आया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो 100 से अधिक सीट जीत करके आई है और वो सत्ता उनका एक मैंडेट उनको महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है, उसको एक छोटी पार्टी के नेता कहें कि नहीं, इस जीत में हमारी भूमिका प्रबल है, हमने इस जीत को दिलाया है, इसलिए हमें जनता ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बनिए। कहीं से भी नहीं था। डेमोक्रेसी के किसी भी रूल से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के हकदार नहीं थे। ना तो महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें यह जनादेश दिया था, न ही बीजेपी और शिवसेना, तब की शिवसेना के बीच में कोई रिटन करार था जिसको उद्धव ठाकरे और उनका परिवार और उनके कुछ जो जो उनके साइकोफेंट हैं, वो ये प्रचारित करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक अघोषित करार था
घोषित तो कहीं लिखित है नहीं, एक अघोषित करार था कि अगर पार्टी या अलायंस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। सच बात यह थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। सच बात यह थी कि उद्धव ठाकरे तब भी, जबकि यह हुआ कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, तब भी उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। सच्चाई यह है, उद्धव ठाकरे तब भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उद्धव ठाकरे कहते थे कि जैसे मेरे पिता ने पार्टी की कमान हाथ में रखी, सत्ता की कमान हाथ में रखी और एक सुपर मुख्यमंत्री के रूप में या एक सुपर पावर के रूप में पार्टी के अंदर, और अगर सत्ता में पार्टी रही तो पार्टी सत्ता सरकार में जो हमारा वर्चस्व रहा वही वर्चस्व हम चलाएंगे और सबकी कुंजी अपने पास रखेंगे, स्वयं जाकर के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ये प्लानिंग थी शिवसेना की उस वक्त की, और स्वयं उद्धव ठाकरे इसी मिजाज के थे। जिन लोगों को यह स्मृति नहीं हो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि उस वक्त एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया गया था शिवसेना की तरफ से, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आप छोटी पार्टी हैं, आपको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का डिमांड करना ही नहीं चाहिए। बाद में नियति का ऐसा चक्र घूमा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी, परिस्थिति भिन्न थी। परिस्थिति ये थी कि एकनाथ शिंदे बागी बने, अपने ही आला कमान के खिलाफ उन्होंने बगावत की, और इतनी पुरानी जो दोस्ती थी बाला साहब ठाकरे के परिवार से, उस दोस्ती को एकनाथ शिंदे ने तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। वो परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। लेकिन ये परिस्थिति कि चुनाव में हम जीत करके आए हैं अलायंस में, और उसमें हम छोटी पार्टी हैं और मुख्यमंत्री हमारी छोटी पार्टी का होगा, वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। और इस परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं हुई और बगावत हो गया। बगावत, अलायंस में बगावत हुआ। ये मंशा थी कि हाईवे या माईवे, हमारे साथ आओ बाय एनी मीन्स। हमने अगर ये कह दिया है कि हमारी पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए तो मिलेगी, ये अकड़ थी। बाला साहब ठाकरे की जो अकड़ थी वो अकड़ आ गई इन पिता पुत्र में। बाला साहब ठाकरे की तो खैर कुछ अकड़ रही, अपने अपने उसूलों को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उनकी भी आलोचना हो सकती है, वो कोई आलोचना से परे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आलोचना आप कम कर सकते हैं। एक राष्ट्रवादी के रूप में हिंदुत्व को लेकर के जो उनकी लड़ाई थी, चाहे वो सड़क पर लड़ाई हो, इसमें बाला साहब ठाकरे कभी पीछे नहीं हटे, और बाला साहब ठाकरे की इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और लोग करते भी हैं, लोग उनके प्रशंसक आज भी हैं। लेकिन ये पिता पुत्र ने बाला साहब ठाकरे की सारी जो कमाई थी उसको इस दोनों पिता पुत्र ने बाला साहब ठाकरे की जीवन भर की जो कमाई थी उसको उन्होंने मटिया मेट कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, शुद्ध अपने स्वार्थ के लिए। इतने स्वार्थी हो गए कि अपनी ही पार्टी में किसी और को मुख्यमंत्री प्रपोज करे, हालांकि जिस किसी को भी प्रपोज करता भारतीय जनता पार्टी ने उसको खारिज कर दिया था। अब आखिर में इन्होंने सोचा कि खुद अपना नाम आगे करते हैं, जो इनकी इच्छा थी कि अपना नाम आगे करते हैं, शायद भाजपा मान जाए। इन्होंने अपने नाम को आगे किया, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि आप छोटी पार्टी हैं, आपको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, बाकी आप कोई भी मंत्रालय कहिए, हम निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तो जान मुख्यमंत्री की कुर्सी में बस रहा था। ये कैसे स्वीकार कर लेते भारतीय जनता पार्टी के इस ऑफर को? उन्होंने पूरी तरह से वेहेमेंटली, जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने डिनाई कर दिया और कहा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी के बिना पर कुछ भी नहीं मान सकते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की शर्तों पर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने वही किया जो काम जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे ने नहीं किया था। हालांकि एक बात जो पॉलिटिकल जिनको जानकारी रखने वाले लोग हैं उनको ये मालूम होगा कि किस प्रकार से बाला साहब ठाकरे कांग्रेस का सहयोग लेकर के महाराष्ट्र में अपने पांव को जमाने में सफलता पाई थी। कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। जो राजनीतिक इन पर नजर रखते हैं उनको ये मालूम है, महाराष्ट्र के और
राष्ट्रीय राजनीति में जिनकी दखल है, उनको ये मालूम है कि किस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपने पांव को अगर जमाया तो उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे से उनको मदद कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कांग्रेस से भी मदद लिया और भारतीय जनता पार्टी के तो नेचुरल अलाय बने। 30 वर्ष उनका संबंध रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जो